Hello everyone. Today topic is electrical capacitance of conductor. Electrical capacitance of conductor is the measure of its ability to hold the electric charge. तो हम लोग दिखाते हैं ये एक स्पेरिकल सेल है, इसमें हम लोग चार्ज दिए, क्यू चार्ज दिए, इसका रेडियस कितना है आर। तो चार्ज का मतलब, तो कैपेसिटेंस का मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज बाई पोटेंशियल। यानी चार्ज क्यू है, पोटेंशियल भी है, कैपेसिटेंस को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं आइए दिखाते हैं। V इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है। यानी V यानी जितना चार्ज हम लोग देंगे उतना ही इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। यानी चार्ज जो होता है पोटेंशियल के साथ इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी चार्ज प्रोपोर्शनल V भी लिख सकते हैं और पोटेंशियल प्रोपोर्शनल चार्ज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर C चार्ज क्यू लिख सकते हैं, भी प्रोपोर्शनल क्यू भी लिख सकते हैं और क्यू प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आइए प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं। तो ये जो क्यू प्रोपोर्शनल भी है, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा सी भी। ये जो सी है ये कंस्टेंट है, इस कंस्टेंट का नाम क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। That means the charge required to increase potential by per unit amount is called capacitance of the conductor. अब हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं जो चार्ज यानी वर्क डन कितना करेंगे। सपोज जो कोई क्यू चार्ज डी क्यू चार्ज हम लोग यहाँ पर देना चाहते हैं। ये डी क्यू चार्ज यहाँ पर देने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग को स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्क इज डन करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? वी इंटू डी क्यू। अब यहाँ पर दो वेरिएबल है, ये डी क्यू यानी चार्ज। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये लेना नहीं चाहेगा क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और हम लोग प्लस क्यू चार्ज को यहाँ देना चाहते हैं। तो इसके लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्क डन करना पड़ेगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्क, जब भी यहाँ पर दो वेरिएबल आता है वी नीड इंटीग्रेशन। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा वी डी क्यू। ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? डी क्यू। वी का वैल्यू बढ़ाते हैं, वी का वैल्यू कितना होता है? वी का वैल्यू कितना होता है? अभी हम लोग देखें क्यू वी प्रोपोर्शनल क्यू, तो वी इक्वल टू सी क्यू या क्यू इक्वल टू सी वी। तो वी का वैल्यू कितना आएगा? क्यू बाय सी। तो यहाँ पर क्यू बाय सी बैठाते हैं यानी क्यू बाय सी और डी। ये सी 1/c बाहर आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट क्यू डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? 1/c क्यू स्क्वायर बाय 2। यानी वैल्यू कितना आया? 1/2 क्यू बाई सी। ये जो वर्क डन किए ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी का देयर आर 3 काइंड ऑफ द फॉर्मूला, इसको निकालेंगे। यहाँ पर Q इक्वल टू क्या पुट करेंगे? CV। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C स्क्वायर V स्क्वायर बाय C स्क्वायर, तो हाफ CV स्क्वायर। तो ये द अनदर काइंड ऑफ द या अनदर टाइप ऑफ द फॉर्मूला है। और u का जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? यहाँ पर v को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर क्या किया हम लोग को? q को एलिमिनेट कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? c को एलिमिनेट करते हैं तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा? q। c इक्वल टू क्या हो जाएगा? q बाई v।
तो यहाँ पे बैठाते हैं C इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई V स्क्वायर, तो यहाँ से हाफ Q V, यानी 1 2 3 देयर आर द 3 काइंड्स ऑफ द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी का रूप में स्टोर रहता है, किसमें रहता है, तो कंडक्टर के अंदर स्टोर रहता है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ग्रुपिंग ऑफ कॉम्बिनेशन हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं। ये हम लोग का कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटेंस का नाम C1, इसका C2 दिए, ये दोनों को सेल से हम लोग कनेक्ट कर दिए। यहाँ से जो चार्ज प्रोवाइड होगा Q चार्ज, ये से ये पोटेंशियल कितना है इसका V, यानी यहाँ से जो करंट पास करेगा, चार्ज जो फ्लो करेगा कैपेसिटेंस में जाएगा, तो यहाँ पर भी Q चार्ज फ्लो करेगा, यहाँ पर भी Q चार्ज फ्लो करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर चार्ज सेम रहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो जाएगा, यानी V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो इसका पास इसको फॉर्मूला बैठाते हैं, V का वैल्यू क्या है, V का वैल्यू क्या है, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2। Q से बोथ साइड कैंसिल करने के बाद 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 आए। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन है ये। सेम एज हम लोग निकाले थे क्लास 10 में रजिस्टर के लिए, उसी तरह से यहाँ पर निकाल रहे कैपेसिटर के लिए। अब हम लोग कहते हैं जो अगर ये कॉम्बिनेशन पैरेलल रहा तो कैसे सर्किट बनाएंगे, बना के दिखाती हूँ। कौन सा कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या हो जाएगा, ये हम लोग का एक कैपेसिटेंस है C1 और ये हम लोग का एक कैपेसिटेंस है C2, इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं। यहाँ से Q चार्ज फ्लो करेगा, बट यहाँ पर Q चार्ज डिवाइड हो जा रहा है, यहाँ पर चार्ज डिवाइड हो रहा है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हुआ था, तो हम लोग चार्ज को कंबाइन करेंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आएगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q का वैल्यू बैठाते हैं, क्या आ जाएगा, Q का वैल्यू बैठाने से क्या आ जाएगा, Q का वैल्यू बैठाने से C1 भी प्लस C2 भी, V को बोथ साइड कैंसिल करेंगे तो C इक्वल टू क्या आएगा, C1 प्लस C2। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या है, फॉर्मूला है, कंबाइनिंग ऑफ कैपेसिटर्स को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करके ये फॉर्मूला डिराइव करके लाए। अब देखते हैं इसके आगे का टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल का निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला आएगा V इक्वल टू KQ बाई R। तो आई होप यू कैन understand easily the whatever I did explain here. Okay, bye.